ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय ओम। आशा है आप और आपके परिजन स्वस्थ और प्रसन्न हैं और माँ भगवती की अनुकंपा आप सभी पर है। इस वीडियो में हम माँ या कहें कि शक्ति, जिनको हम कई नामों से जानते हैं, उनके स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर, परब्रह्म, अलग अलग देवियाँ, 10 महाविद्याएं, मातृकाएं, कितने सारे रूप हैं और कितनी तरह तरह की कहानियां हैं और कई तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग कहानियां हैं। क्या ये सब अलग अलग शक्तियां हैं या एक ही शक्ति के कई रूप हैं? अपने मन में सोचिए, शक्ति से आप क्या समझते हैं? क्या माँ दुर्गा, माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती आपके मन में अलग अलग देवियां हैं या फिर एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं? नव दुर्गा कौन है? 10 महाविद्या कौन है? मातृकाएं कौन है? और सबसे इम्पोर्टेंट, परब्रह्म कौन है? और माँ का परब्रह्म से क्या संबंध है? क्या माँ स्वयं परब्रह्म है? परब्रह्म, चलिए पहले समझते हैं कि परब्रह्म क्या कॉन्सेप्ट है। कौन है परब्रह्म? शास्त्रों के अनुसार ईश्वर एक ही हैं और वो परब्रह्म हैं। यहाँ पर हम भगवान ब्रह्मा या मनुष्य ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, हम परब्रह्म की बात कर रहे हैं। उन्हें ही परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा आदि बहुत से नामों से हम बुलाते हैं। परब्रह्म निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त, आदि और अनंत है। मतलब ही इज फॉर्मलेस, अनब्लेमिश्ड, अनबॉर्न, अनमैनिफेस्टेड, इम्परसेप्टिबल, बिगनिंगलेस एंड इनफाइनाइट। वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को और शाक्त माँ आदि पराशक्ति को परब्रह्म मानते हैं। सबके सब्सिक्वेंट पुराणों में आपको इससे रिलेटेड बहुत से श्लोक मिल जाएंगे, अलग अलग सपोर्टिंग टेक्स्ट भी मिलेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली माँ भगवती के परब्रह्म स्वरूप की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे सभी मुख्य देवियाँ, बल्कि देवता भी माँ आदि पराशक्ति के ही अंश हैं। हम ये भी समझेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों, ऊर्जाओं का स्रोत माँ स्वयं ही है। और ब्रह्मांड ही क्यों, हमारे आसपास की छोटी बड़ी सभी शक्तियाँ, आप देखिए आपके मन की शक्ति, एक छोटे से बीज की शक्ति जो एक विशाल वृक्ष बन जाता है, इच्छा शक्ति जो आपको कोई भी काम करने को प्रेरित करती है और उस पर लगा के रखती है, सत्य की शक्ति जब आप डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं सच ही बोलूँगा, उसमें भी एक शक्ति है। प्यार की शक्ति, आप किसी माँ से पूछिए प्यार की शक्ति क्या होती है, कैसे कैसे असंभव से काम भी एक माँ कर सकती है अपने बच्चों के लिए। ये हमें हमारे आसपास के संसार में ही हमें दिख जाएगा। ब्रह्मचर्य की शक्ति, अगर आप देखना शुरू करें तो शक्ति के इन अनेकों और अनंत रूपों में माँ हमारे भीतर और हमारे आसपास ही हैं। शक्ति को समझने के लिए कई स्क्रिप्चर्स हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, ये सब लगते हैं। मैंने ये भी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं एज इट इज वेद और पुराणों से कोट करूं ताकि कंफ्यूजन के चांसेस थोड़ा कम हो। सबसे पहले हम मुख्य शक्ति को लेते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, माँ भगवती, माँ आदि पराशक्ति, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, माँ महाकाली, माँ राधा या सिर्फ माँ, क्या ये अलग अलग हैं? इसी उत्तर को हम वीडियो में खोजेंगे और वीडियो में हम बहुत से नामों की जगह बस माँ भगवती ही बोलेंगे माँ को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको माँ का स्वरूप और माँ किन चीजों के लिए स्टैंड करती है, क्या क्या चेंजेस वो हमारे जीवन में ला सकती है, इन सबको समझने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले हम देवी भागवत पुराण का संदर्भ लेते हैं और अगर आप माँ के स्वरूप को सही में समझना चाहते हैं तो एक एक शब्द का डीप मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा गूढ़ में जाइएगा। देवी भागवत पुराण में ब्रह्मा जी माँ के स्वरूप को समझना चाहते थे और उन्होंने इसी संदर्भ में माँ से पूछा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन कहने लगी। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माँ अपने और परब्रह्म के स्वरूप के बारे में बता रही हैं। देवी बोलती हैं, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं मैं वही हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। मतलब समझ न पाने की दशा में ही परब्रह्म और देवी अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि वो है नहीं। परब्रह्म और देवी एक ही हैं। आगे देवी बोलती हैं, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय हैं, नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से
भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। मतलब ब्रह्म और माँ में कोई अंतर नहीं है, माँ पर ब्रह्म ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि के प्रलय काल में मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष और ना ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ माँ बता रही हैं कि सृष्टि के प्रलय काल में जब सब कुछ विलय हो रहा है, सभी मनुष्य, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र, ब्रह्मांड माँ में समा रहे हैं, तब ना वो स्त्री हैं, ना पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं। देवी भागवत पुराण में देवी आगे कहती हैं, और यहाँ हमें माँ की क्वालिटीज, माँ की प्रॉपर्टीज और कैसे उन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है इस बारे में पता चलेगा। यहाँ हमें ये पता चलेगा कि किन किन चीजों के लिए माँ स्टैंड करती हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं, उनकी क्षमताएं क्या क्या हैं। एक्चुअली क्षमता शब्द तो बहुत छोटा है, माँ क्या नहीं कर सकती हैं, सब कुछ माँ ही माँ है। और यहाँ पे इसी बात को बहुत स्ट्रेस दिया गया है। तो माँ कहती हैं, हे पद्म योने, आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे अलग कौन सी वस्तु है, इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे इन निश्चित रूपों के सिवा यदि कुछ भी हो तो मुझे बताएं। मतलब इस सृष्टि में हर जगह मैं ही व्याप्त हूँ। मैं ही समस्त देवताओं में अलग अलग नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप में प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी शक्तियों के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्य के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। तो अगर आप देखें कि जो देवता या जो मनुष्य, जो हम काम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसका जो मूल सोर्स है वो माँ की शक्ति है। और हम लोग यहाँ पे माँ को एक मूर्ति के रूप में समझना शुरू कर देते हैं, उनको एक आकार दे देते हैं। माँ आकार से परे हैं, माँ मूर्ति से तो बिल्कुल परे हैं। माँ एक शक्ति हैं, माँ एक शक्ति का पुंज हैं, सभी शक्तियों का सोर्स है माँ, सभी शक्तियों की ओरिजिन है। और जब भी हमें कुछ करना होता है, जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं, और मनुष्य तो हमारे तो बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं, जब देवताओं के बड़े बड़े कार्य होते हैं तो माँ की यही शक्ति जो है वो देवताओं में प्रविष्ट होकर उन सब कार्यों को पूर्ण करती है। जल में शीतलता, अग्नि में जलन, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही प्रकट होती हूँ। माँ यहाँ पे बता रही हैं कि सब चीजों की जो एनर्जीज हैं, जो उनकी ऊर्जाएं हैं, वो मैं ही हूँ। इस संसार का कोई भी जीव मेरे बगैर हिल भी नहीं सकता है। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन कहते हैं। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु से वशीभूत हो गया हो, वह भी संसार में अशक्त ही कहा जाता है। मतलब उसकी शक्ति चली गई है। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जब हम डर जाते हैं, जब असमर्थ हो जाते हैं कुछ भी करने में, तो हम यही कहते हैं कि हम में शक्ति नहीं है। और यही शक्ति माँ है। कण कण में माँ है, बड़ी बड़ी चीजों में माँ है, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों में माँ है। और वहीं एक छोटी सी चींटी की जो हिम्मत होती है कणों को इकट्ठा करके अपना खाने का भंडार जो इकट्ठा करती है, उस शक्ति में भी माँ ही है। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ न हो सकेगी। मैं सोचती हूँ हम लोग कितना इजिली एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, जो एनर्जीज हमारे आसपास हैं, पर अगर हम इन सब से ऊपर उठकर दैवीय ऊर्जा को भी एक ऐसी डिवाइन एनर्जी समझने की कोशिश करें जो कि सभी चीजों का मूल है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। ये सारे प्रसंग देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध और 6 अध्याय में दिए गए हैं, जिसमें माँ भगवती जगदम्बिका अपने स्वरूप का वर्णन कर रही हैं और फिर वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो उनके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, उनको माँ जगदम्बिका अपने ही अंश से प्रकट करके माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली की शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को देती हैं। और ये जो 3 देवियां हैं, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली, ये गुणों के आधार पर हैं।
तो बेसिकली एक आपका एक एनर्जी सोर्स है, उस एनर्जी सोर्स से बेसिकली आपने 3 और एनर्जीज की फॉर्मेशन की है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। सो इन 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने 3 महाशक्तियों को अपने मेन एनर्जी सोर्स से प्रकट किया है और उन 3 एनर्जीज को उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिया है, जिससे फिर वो अपने बाकी के सब कार्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी सृजन करेंगे संसार को बनाएंगे, विष्णु जी उसका पालन करेंगे और महादेव शिव उसका संहार करेंगे। अब देखते हैं वेद में शक्ति के लिए या माँ के लिए या देवी के लिए क्या कहा गया है। और इससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि पुराणों में लिखा है, अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन हो या कोई संशय हो तो सबसे पहले वेद को आपको रेफर करना चाहिए, फिर पुराण को और फिर आगम शास्त्रों को देखना चाहिए। तो ऋग्वेद में देवी सूक्तम में देवी स्वयं अपने बारे में कहती हैं, मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली। और यहाँ इस लाइन का मतलब यही है कि माँ और परब्रह्म अलग नहीं हैं, माँ और परब्रह्म परमपिता परमेश्वर एक ही हैं। तो आगे माँ कहती हैं, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं सब कुछ मेरे लिए ही करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से खाता है, उसी प्रकार जो देखता है, सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वो न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। और मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश से परे हूँ और अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। देखिए, ऋग्वेद बहुत पुराने समय में लिखा गया था, तो जहाँ यहाँ जो शब्द हैं आप उनसे थोड़ा सा ऊपर उठकर थोड़ा सा करंट टाइम के पर्सपेक्टिव में उसको देखने की कोशिश करिएगा। जैसे माँ बोलती हैं उत्तम मेधा शक्ति मीन्स ब्रेन पावर, जो आपकी सोचने की क्षमता है, जो आप सोचते हैं फिर उसके हिसाब से आप काम करते हैं, ये भी एक शक्ति है। और ये शक्ति कहाँ से संचालित हो रही है? माँ की शक्ति। माँ की शक्ति से अगेन आप एक आकार में मत जाइए, आप एक विग्रह में मत जाइए, आप एक एनर्जी फॉर्म को विजुलाइज करिए। एक एनर्जी फॉर्म के बारे में सोचिए जिसकी कैपेबिलिटीज इस ब्रह्मांड से भी परे हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को जो संचालित कर सके, जो मैनेज कर सके, ये उस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। पूरा वेदोक्त देवी सूक्तम आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, पर यहाँ 2 बातें नोट करिएगा। ऋग्वेद में इस देवी सूक्त की जो ऋषिका थी, मतलब जो साइंटिस्ट थी, मतलब जो दृष्टा थी, वो थी वाक। वाक बहुत ब्रह्मज्ञानिनी थी। ब्रह्मज्ञानिनी मीन्स शी वॉज वेरी नॉलेजेबल। उन्होंने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। अब यहाँ पे अभिन्न होने का मतलब क्या होता है? अभिन्न होने का मतलब होता है 2 चीजों में कोई डिफ्रेंशिएट ना कर पाना, बेसिकली 2 चीजों का एक ही होना। सो बेसिकली ऋषिका वाक और देवी, उनकी शक्तियां एक ही हो गई थी, वो एक ही बन गई थी। वो जो कुछ बोल रही थी वो साक्षात देवी ही बोल रही थी। और वाक की कही बातों को यहाँ वेदोक्त देवी सूक्तम कहा गया है। ये सूक्तम आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा, और अगर आपके पास गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित दुर्गा सप्तशती है तो ये सूक्तम आपको वहां भी मिल जाएगा। आप पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल सूक्त है, और इससे आपको ये समझ में आएगा। और अगेन मैं हमेशा यही बोलूंगी कि जो बातें कही गई हैं सूक्त में, आप उनको करंट टाइम के पर्सपेक्टिव में रखकर समझिए। और जब भी आप माँ को विजुअलाइज करें तो आप एक एनर्जी सोर्स को विजुअलाइज करिए जो कि डिवाइन है, जो बहुत पावरफुल है, बहुत कैपेबल है, डिवाइन है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द फुल प्रॉपर्टीज और कैपेसिटीज और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिवाइन पावर। दूसरी नोट करने वाली बात है कि माँ स्वयं कहती हैं कि मैं साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली हूँ। मतलब मैं और परब्रह्म एक ही हैं।
माँ ऐसा कह रही हैं, देवी कह रही हैं। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यही बात देवी भागवत पुराण में भी कही गई है कि माँ भगवती और परब्रह्म एक ही हैं। देखिए, शक्ति एक तत्व है और वो देव, मनुष्यों, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी विद्यमान रहती है। इसी पूरी शक्ति का जो सोर्स है वो है माँ। हम इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम उन एनर्जीज जिनके बारे में हमें पता है, जो हमारे आसपास हैं, उनमें से किसी भी एक एनर्जी फॉर्म को पिकअप करके उसको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे वी नो कि न्यूक्लियर एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप न्यूक्लियर एनर्जी को देख सकते हैं, तो द आंसर इज नो, यू कैन नॉट सी न्यूक्लियर एनर्जी, यू कैन सी ओनली द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी एक प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है और हम इसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन द इफेक्ट्स आर हीट एंड रेडिएशन। तो थिंक अबाउट डिवाइन एनर्जी, जिनको हम माँ बोलते हैं। आप उनकी एनर्जी को जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करिए कि वो क्या हो सकती है। वो शक्ति जो सिर्फ पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हमारे मन को चला रही है, हमारे प्राण को चला रही है, पेड़ों को उगा रही है, जीवन मृत्यु का जिसने चक्र बांधा हुआ है। आप उस शक्ति को जस्ट विजुअलाइज करने की कोशिश करिए और आपको समझ आएगा कि माँ है क्या। अब हम देखते हैं कामाख्या तंत्र में भगवान शिव माँ पार्वती को क्या बताते हैं। तो माँ पार्वती महादेव शिव से कामाख्या माँ के स्वरूप के रहस्य के बारे में पूछ रही हैं। माँ बोलती हैं, श्रीदेवी ने कहा, हे प्रभु, जो सर्वरूपिणी महादेवी कामाख्या नाम से कही गई हैं, हे जगन्नाथ, वह कौन है, मुझे बताइए। गिरिजा के इस वाक्य को सुनकर शंकर ने हंसकर कहा। गिरिजा माँ पार्वती का नाम है। तो गिरिजा के इस वाक्य को सुनकर शंकर ने हंस के कहा, हे मेरी प्राण प्रिय देवी, सुनो, मैं तुमको बतला रहा हूँ। सर्व विद्या स्वरूपिणी जो माता कालिका देवी हैं, वही कामाख्या नाम से प्रसिद्ध हैं। यह कथन सत्य है, अन्यथा नहीं। नाम के लिए उसे ब्रह्म जानो। दर्शन शास्त्र भी उनके लिए उत्सुक रहते हैं, जैसे कि चंद्रमा के विषय में चकोर पक्षी या बौना पुरुष। उनसे यह चराचर जगत उत्पन्न होता है और लौटकर उन्हीं में लीन हो जाता है। काली माँ के लिए भी ये बोला जाता है ना कि उन्हीं से ये जगत उत्पन्न होता है और लौटकर उन्हीं में लीन हो जाता है। इस विषय में संदेह मत करो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, माँ को ब्रह्म बोला गया है, माँ को यहाँ काली बोला गया है और ब्रह्म बताया गया है। आगे भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद रूपिणी यह देवी स्थूला, सूक्ष्म और परा हैं। यह अमेय विक्रमा नाम वाली और करुणा सागर कही गई हैं। यह मुक्तिमयी, जगत का पालन करने वाली तथा सदा आनंदमयी हैं। वही परमेश्वर की सनातनी विश्वम्भ भरी क्रिया शक्ति हैं। जिस प्रकार अनुष्ठान कर्म की समाप्ति होने पर दक्षिणा फलदायी होती है, उसी प्रकार यह देवी साधना के बाद सब साधक के लिए मुक्ति रूपी फल को देने वाली हैं। हे वर वर्णिनी, इसलिए इन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान शंकर ने कामाख्या तंत्र में माँ दक्षिणा काली को, जो आद्या काली भी हैं, उनको ही माँ कामाख्या से रिलेट किया है। ये आपको कामाख्या तंत्र के 10वें पटल में कामाख्या स्वरूप वर्णनम में मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो माँ भगवती परब्रह्म परमात्मा का ही मात्र रूप है। दैवीय ऊर्जा या डिवाइन एनर्जी लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों, गण ग्रह, नक्षत्रों, जीव जंतु, पेड़ पौधों के संचालन के पीछे मुख्य कारक होती है। फॉर्म्स, विग्रह, आइकोनोग्राफी सिर्फ ये बताने के लिए होते हैं कि दैवीय ऊर्जा कितनी कैपेबल हैं और क्या क्या कर सकती हैं। विग्रह हमें ध्यान में भी मदद करते हैं, पर जब हम ऊर्जाओं का सही स्वरूप तत्व समझ जाते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच कुछ रुकावट नहीं रहती है। जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव भैरवी को बताते हैं, ये सब पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, होम, यज्ञ, याग, तीर्थाटन आदि कर्म कांडों का विधान उन स्थूल शरीरधारी व्यक्तियों के लिए है जिनको ईश्वरानुभूति नहीं हुई है, जिनको समझ नहीं आया है कि ईश्वर है क्या, परमेश्वर क्या है, पर ब्रह्म क्या है, जो आत्मज्ञानी है, जो अद्वैत, अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअलिज्म, जो अद्वैत में ही स्थित हो गए हैं, जिनको उस परम तत्व का ज्ञान हो गया है, जिनको ईश्वर व जीव में अभेद की प्रतीति हो गई है, उनके लिए इन कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। वे सब इनसे मुक्त ही हैं। ये आपको विज्ञान भैरव तंत्र में मिल जाएगा। पर जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते हैं जिस अवस्था की यहाँ बात हो रही है, तो पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, होम, यज्ञ, याग, तीर्थाटन आदि कर्मकांड हमको सही डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार
तैयार करते हैं। दे जस्ट मेक श्योर दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, हम भटकते नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि माँ भगवती के मूल स्वरूप, उनके परब्रह्म स्वरूप के बारे में बात करूं। इस बारे में बात करूं कि कैसे माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती माँ भगवती की ही शक्तियां हैं गुणों के आधार पर। देवी भागवत पुराण में श्री नारायण ये भी बताते हैं कि सृष्टि विधान में मूल प्रकृति जो है वो 5 प्रकार की कही गई है। गणेश जनी दुर्गा, माँ राधा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ सावित्री। 10 महाविद्या माँ सती के ही तीव्र स्वरूप हैं जो कि विशुद्ध ज्ञान है। महाविद्या आपके जीवन में तभी प्रकट होंगी जब आप सही में उनके लिए तैयार हैं। पर एक बार अगर वो अपने आपके जीवन में आ गई तो फिर आपका सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ जब आपके जीवन में महाविद्या आती है। कहते हैं माँ भगवती की महिमा के बारे में बताना देवों और मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं पर हम कितना भी चाहें हम कभी भी उनको शब्दों में समेट नहीं पाएंगे। मैं माँ के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बात करती रहूंगी, बताने की कोशिश करूंगी, पर हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी शक्तियाँ चाहे दैवीय हों या पृथ्वी लोक में, माँ आदि पराशक्ति जो परब्रह्म ही है उन्हीं का अंश है, उन्हीं का कोई ना कोई अंश है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। माँ की शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में है। माँ की शक्ति ही भगवान विष्णु की योग माया है और माँ की शक्ति ही कुंडलिनी के रूप में हम सभी मनुष्यों के अंदर है। तो आप सोचेंगे फिर इतने अलग अलग रूप क्यों? देखिए, अलग अलग रूप, अलग अलग क्रिया, अलग अलग काम, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए आए हैं। अगर रक्त बीज का संहार करना है तो हमें माँ काली चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रक्त का पान कर सकती हैं। उनकी शक्ति इतनी उग्र और प्रचंड है कि वो रक्त बीज का वध कर सकती हैं। तो इसीलिए जो आइकोनोग्राफी है, जो रूप है शक्ति को जिस तरह से दिखाया गया है, अलग अलग नाम देके वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं। अब जैसे माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, माँ लक्ष्मी सौभाग्य, हम हमेशा उनको पैसों से रिलेट करते हैं, धन की देवी, पर वो सौभाग्य की देवी हैं। धन तो सिर्फ एक माध्यम है। शक्ति, माँ काली, माँ पार्वती शक्ति की देवी हैं। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए हमें अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स की जरूरत हुई है। और यहाँ पे मैं विष्णु पुराण में से भी कुछ कोट करना चाहूंगी। विष्णु पुराण में भी परब्रह्म के बारे में बताया गया है और उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। देखिए यहाँ पे कैसे बोला है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून मतलब उनसे नीचे देवगण हैं, देवता, तथा उनके अनंतर मतलब उनसे भी नीचे दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी नीचे मनुष्य, पशु पक्षी, मृग इत्यादि हैं। और उनसे भी नीचे वृक्ष मतलब पेड़, गुल्म और लता आदि हैं। इसलिए हे मुनि, आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना, तिरोभाव मतलब छुप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। और यही हमें देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद 2 अध्याय में पढ़ने को मिलता है, जिसमें लिखा गया है, जो कल्याणमयी भगवती नित्या, निर्गुणा, व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली, विकार रहित, योग गम्या, सबकी आधार रूपा तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं की सात्विकी, राजसिकी और तामसी शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली को माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ आदि पराशक्ति की शक्तियाँ बताई गई हैं गुणों के आधार पर। और फिर आगे कहते हैं, उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है माँ के स्वरूप का एक बहुत छोटा सा भेद बताने की। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आशा है आपके आने वाले दिन शुभ और मंगलमय रहें। नमस्कार।